In this video, we'll study polynomials, chapter 2 of class 9th. First of all, the name of the chapter we should know. The meaning of polynomial. सबसे पहले हमें मतलब मीनिंग पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है. तो ये एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन होता है. एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ जो पावर होती है, पावर ऑफ वेरिएबल इज़ अ होल नंबर. होल नंबर कह सकते हैं आप, और नॉन नेगेटिव इंटीजर कह सकते हैं. नॉन नेगेटिव इंटीजर दोनों का मीनिंग सेम होता है. तो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, एज यू नो, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन लाइक दिस, जिसमें वेरिएबल्स होते हैं, लिटरल नंबर्स होते हैं, मीन्स कॉन्स्टेंट्स होते हैं. तो ये एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है एक. पावर ऑफ द वेरिएबल, अब हम चेक करते हैं. हमने वेरिएबल लिया x और इसकी पावर है 2. पावर को चेक करते हैं तो हम देखते हैं कि पावर क्या है इसकी, होल नंबर. सो इट मीन्स ये क्या हो जाता है हमारा, इट इज़ अ पॉलिनोमियल. सो अगर तुम पॉलिनोमियल की डेफिनेशन हम याद करना चाहते हैं और हम चेक करना चाहते हैं कि पॉलिनोमियल है या नहीं, तो वी हैव टू सी ओनली, हमें सिर्फ ये देखना है कि जो वेरिएबल है उसकी पावर एक होल नंबर है या नहीं. और होल नंबर आप सबको पता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होकर सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स होते हैं. तो ये पॉलिनोमियल है. एक और एग्जांपल लेते हैं. सपोज़ मैं ये लिखती हूँ. अब चेक करते हैं क्या ये एक पॉलिनोमियल है. इसकी पावर 1 है, और अगर आपको याद हो नंबर सिस्टम में हमने किया 1/x को हम लिख सकते हैं x की पावर -1. -1 होल नंबर नहीं है, तो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल. एक और एग्जाम्पल लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए. तो हमने एक और एग्जाम्पल लिया. उस एग्जाम्पल में हमने लिखा √2x + 3x² + 5. अब इसमें हम चेक करते हैं. तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये एक पॉलिनोमियल है. यस, ये एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये जो रूट है ये 2 पर है. तो √2, और हमें सिर्फ देखनी है वेरिएबल की पावर. यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 2 है. तो ये क्या हो जाता है, यस, पॉलिनोमियल हो जाता है. एक और एग्जांपल लेते हैं. अगर हम इस तरह से लिखें √x + x² + 5x, तो क्या ये एक पॉलिनोमियल है? नहीं, ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? यहाँ पर x की पावर होल नंबर है, यहाँ पर 1 है, वो भी एक होल नंबर है, लेकिन यहाँ पर जो x की पावर है वो कितनी है, 1/2. आप लोग नंबर सिस्टम कर चुके हैं. नंबर सिस्टम में रूट का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब होता है 1/2. तो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज द पावर ऑफ x here is 1/2 and which is not a whole number. I think the concept is clear to you that what is polynomial. Now second concept that we'll study is constant polynomial. Constant polynomial का क्या मीनिंग होता है? Constant polynomial means any number. If I write 4, अब आपके माइंड में आ रहा होगा 4 कैसे वेरिएबल है. आप डेफिनेशन तो ये कहती है कि जिसमें पावर ऑफ वेरिएबल होल नंबर हो. तो 4 इस तरह से वेरिएबल पॉलिनोमियल है. मैं 4 को 4 × 1 लिख सकती हूँ, और 1 को मैं लिख सकती हूँ x की पावर 0. सो यहाँ पर वेरिएबल की पावर कितनी है, 0, और 0 क्या है, होल नंबर. सो इसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. सपोज आई राइट -13. सो ये पॉलिनोमियल है, यस, क्योंकि -13 को भी हम क्या लिख सकते हैं, -13 × 1, और 1 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, वेरिएबल की पावर 0. और अगर 0 पावर होती है तो 0 होल नंबर है. और हमारी डेफिनेशन क्या कहती है पॉलिनोमियल की, पॉलिनोमियल इज़ एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी अ होल नंबर. सो यू कैन सी, आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसकी पावर कितनी है, 0. अब अगर हम बात करें 0 पॉलिनोमियल की, 0 पॉलिनोमियल, अ नंबर itself, a number 0 itself is called a 0 polynomial. 0 को ही 0 पॉलिनोमियल कहते हैं. तो 0 को हम क्या कहते हैं, 0 पॉलिनोमियल. अगर हम यहाँ पर, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज़ बेसिकली अ नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल.
further I am going to explain the meaning of this zero polynomial and non-zero polynomial. After this I will explain this concept to you. So next that we'll study is coefficient. Next term जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर वो हम पढ़ेंगे कोफिशिएंट. कोफिशिएंट आप लोगों ने किए हुए हैं वैसे तो लोअर क्लासेस में, लेकिन यहाँ पर एक बार और क्लियर कर लेते हैं. अगर x³ लिखा जाए, 3x² लिखा जाए, -4x लिखा जाए, +5 लिखा जाए, तो कितनी टर्म्स हैं यहाँ पर? 4 टर्म्स हैं. 1, 2, 3 और 4, क्योंकि टर्म्स हमेशा प्लस और माइनस से सेपरेट होती हैं. तो कितनी टर्म्स हैं यहाँ पर? 4 टर्म्स हैं. बात हम कोफिशिएंट की करेंगे. तो कोफिशिएंट आपको स्पेशली पूछा जाएगा. किसका कोफिशिएंट? अगर मैं कहती हूँ कोफिशिएंट ऑफ x², तो आंसर आपका होगा +3, क्योंकि इसका मीनिंग यहाँ पर ये आता है कि इस x² को आप हाइड करेंगे और इसके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है विथ साइन, वो आपका आंसर होगा. मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. अगर हम कोफिशिएंट ऑफ x की बात करते हैं तो वही चीज़, इस x को आपने हाइड करना है. इसको अगर हम हाइड करते हैं, सपोज हमने इसको हाइड किया, तो कौन सा नंबर आपको नज़र आ रहा है इसके साथ मल्टीप्लाई होता हुआ? -4. तो कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पर क्या है? -4. क्लियर हो गया होगा आपको. कोफिशिएंट ऑफ x³ की बात भी कर लेते हैं. अगर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई नहीं होता, इट मीन्स उसके साथ 1 है, तो कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या होगा यहाँ पर? 1. और 5 क्या है? 5 एक कांस्टेंट टर्म है, तो कोफिशिएंट ऑफ हमारा x³ होगा 1. तो कोफिशिएंट, आई थिंक कोफिशिएंट इज़ क्लियर टू यू. नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट वो है डिग्री. डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल. अब डिग्री का क्या मीनिंग है? तो डिग्री की डेफिनेशन होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल. हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल. सपोज मैम ने लिखा, सपोज हम लिखते हैं x³ 4x² + x + 1. सो यहाँ पे यहाँ पे इसकी पावर 1 है, इस x की पावर 2 है और इस x की पावर 3 है. तो हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पर? 3. सो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाती है? यहाँ पर डिग्री हो जाती है 3. एक और एग्जांपल लेंगे. सपोज हम लिखते हैं x9 x8 x7 + 15. यहाँ पर डिग्री कितनी हो जाती है? यहाँ पर डिग्री हो जाती है आपकी, डिग्री इज़ 9. अब अगर डिग्री की बात करें हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, जैसे मैंने आपके साथ एग्जांपल डिस्कस किया, एक 4 किया था, एक -13 किया था. तो इसकी डिग्री की बात करेंगे तो मेरे ख्याल से आपको पता है कि इसको हमने कैसे पॉलिनोमियल बोला था. हमने इसको इस तरह से पॉलिनोमियल बोला था. तो हमेशा ही कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 0. जब भी आपसे पूछा जाए, 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है ये पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि डिग्री क्या होती है कांस्टेंट पॉलिनोमियल की? 0. अब अगर हम यही बात करें ज़ीरो पॉलिनोमियल के बारे में, डिग्री ऑफ, अगर हम डिग्री की बात करें, डिग्री ऑफ ज़ीरो पॉलिनोमियल के बारे में बात करें, तो डिग्री ऑफ ज़ीरो पॉलिनोमियल, अभी मैंने आपको बताया था कि ज़ीरो पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? ज़ीरो को ही ज़ीरो पॉलिनोमियल कहते हैं. अब इसकी डिग्री की बात कैसे की जाए? तो एक बच्चे से हम सपोज मैं आपसे पूछती हूँ कि इसकी डिग्री क्या होगी, तो आप कहोगे इसकी डिग्री 0 होगी. तो इसकी डिग्री 0 नहीं होगी. वो कैसे? हमने एक बच्चे को बुलाया, उसने ऐसे लिखा, 0 को हम लिख सकते हैं ना ऐसे. फिर एक दूसरे बच्चे ने कहा कि नहीं, हम ऐसे लिख सकते हैं. तो अगर ये वाला केस देखें तो इसमें डिग्री 9 आ रही है हाईएस्ट. ये वाला केस देखें, इसमें डिग्री 100 आ रही है, क्योंकि ये 0 है. 0 × समथिंग 0 × समथिंग 0 × समथिंग इज़ 0. तो 0 को हम किसी भी तरह से लिख सकते हैं. तो डिग्री क्या होती है? डिग्री ऑफ ज़ीरो पॉलिनोमियल हम क्या कहते हैं? हमेशा डिग्री ऑफ ज़ीरो पॉलिनोमियल हमारी हमेशा होती है
नॉट डिफाइंड, वो डिफाइन ही नहीं की गई। क्यों नहीं डिफाइन की गई? आपने अभी देखा कि एक बच्चा इस तरह से लिख रहा है, एक बच्चा इस तरह से लिख रहा है, तो कोई भी इसकी हाईएस्ट पावर हो सकती है। और जब कोई भी हो सकती है तो हम वो चीज़ डिफाइन ही नहीं कर सकते। जब एक चीज़ का आंसर हर केस में अलग अलग आता है, डिफरेंट डिफरेंट आता है, तो हम लोग कहते हैं कि वो चीज़ डिफाइन नहीं हो सकती है। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। नाउ विल स्टडी अबाउट लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर, ये डिग्री जो हमने पढ़ी, इस डिग्री से हमने पॉलिनोमियल को कुछ पर्टिकुलर नेम्स दे दिए। अगर डिग्री 1 है पॉलिनोमियल की, डिग्री 1 है, तो पॉलिनोमियल का हमने एक पर्टिकुलर नेम दिया लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर इक्वेशंस अगर आपको याद हो, आप पढ़ के भी आए हुए हैं, जैसे मैम ने ये लिखा तो इसकी पावर कितनी है 1, जैसे हमने ये लिखा 2x - 6, तो इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है 1, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गए। अगर हम डिग्री 2 की बात करें तो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है डिग्री 2, तो ये आपके लीनियर के एग्जाम्पल्स हो गए। डिग्री 2 का मतलब x² हमने लिखा, -1 लिख दिया, हमने 4x² लिखा, हमने 7 लिख दिया। तो सिर्फ आपको उसकी डिग्री देखनी है। यहाँ पे डिग्री कितनी है पॉलिनोमियल की 2, तो इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 3 की बात की जाए, जिसे हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में जैसे हमने लिखा 4x³ + 3x² + 2x + 1, सो यहाँ पे जो डिग्री है वो कितनी है 3। क्यूबिक मीन्स डिग्री 3। और अगर डिग्री 4 है तो उसको हम कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मीन्स डिग्री इज़ 4। ये जो कॉन्सेप्ट बाई क्वाड्रेटिक है, ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो यहीं तक आप पढ़ेंगे 9th में कि बाई क्वाड्रेटिक का मतलब होता है कि उसकी डिग्री कितनी है 4। डिग्रीज आई थिंक क्लियर हो गई होंगी। उसके अकॉर्डिंग हमने नेम कर दिया पॉलिनोमियल्स को, 1 लीनियर, 2 क्वाड्रेटिक, 3 क्यूबिक, 4 बाई क्वाड्रेटिक। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसमें हम बात करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 1 हो, नंबर ऑफ टर्म्स 1 हो, तो उसे हम कहते हैं मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब होता है, मोनो का मतलब ही 1 होता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एक टर्म सिर्फ, ये मोनोमियल है। सपोज़ ये लिख दिया, ये भी मोनोमियल है। सपोज़ ये लिख दिया, ये भी मोनोमियल है। यहाँ पे डिग्री नहीं देखनी, टर्म्स देखनी है। एक और एग्जांपल लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स अगर 2 हों तो उसको हम कहते हैं बाइनोमियल। तो बाइनोमियल में डिग्री कितनी, बाइनोमियल की बात करते हैं। बाय मीन्स 2 टर्म्स। टर्म्स का मतलब होता है प्लस माइनस साइन से सेपरेट होने वाली। कितनी टर्म्स नज़र आ रही हैं यहाँ पर 1 और 1 2। इसी तरह से एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, 2x4 - 3। कितने टर्म्स नज़र आ रही हैं 2। तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल। थर्ड हमारा होता है, अगर हमारी नंबर ऑफ टर्म्स हों 3, नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो तो उसे हम कहते हैं ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल का मतलब होता है 3 टर्म्स। जैसे हमने लिखा x² + 1 या प्लस x लिख लेते हैं, +x - 4। कितनी टर्म्स नज़र आ रही हैं 3। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 3x³ + 4x + 1। प्लस और माइनस से सेपरेट होने वाली टर्म्स, प्लस और माइनस से सेपरेट होने वाली चीज़ों को टर्म्स कहते हैं। तो आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 1 2 3। तो these are examples of मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। अब आपके बुक की जो एक्सरसाइज 1.1 है वो आप पूरी बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दूंगी। वो आप ये सारे बेसिक्स अगर आपको क्लियर हो जाते हैं तो पॉलिनोमियल बहुत अच्छे से समझ आएगा आपको आगे जाकर।